अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवाः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवाः। जगत में सारे जीव अन्न द्वारा ऊर्जा पाते हैं। अन्न या अनाज की पैदावार संतुलित वर्षा तथा प्रकृति से होती है। सृष्टि का संतुलन यज्ञों द्वारा साध्य होता है। इसी कारण यज्ञ करना आवश्यक है। आज हम एक वैश्विक परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हैं। मानव मात्र की सोच और समझ एक असमंजस की स्थिति में पहुंच चुकी है। एक ओर हम प्रौद्योगिक क्षेत्र में नेत्र दीपक प्रगति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मानव समाज में तथा प्रकृति में उभरी गंभीर समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण की मात्रा में अनर्थकारी वृद्धि, घटती हुई अनाज की उपज, लड़ाइयां, अपराध दर में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य चिकित्सा की चिंताजनक स्थिति, बार बार होने वाली महामारियां, व्यसनाधीनता का बढ़ता हुआ प्रमाण, इन सभी बातों से अनेक लोग निराश हो रहे हैं तथा मानव जात के लिए भविष्य केवल अंधकारमय नजर आ रहा है। वाकई वर्तमान स्थिति अपूरणीय एवं भविष्य अस्थिर दिखाई दे रहा है। अग्निहोत्र के जरिए दुनिया के हजारों लोगों को सुख शांति पाकर अपने जीवन में प्रचंड बदलाव लाने में सहायता मिली है। अग्निहोत्र द्वारा होने वाले स्वास्थ्यप्रद लाभ विपुल हैं। लाभ बहुमुखी होने के कारण अनेक क्षेत्रों में अग्निहोत्र पर परीक्षण किए जा रहे हैं। क्या हम अग्निहोत्र तकनीक का वैश्विक पुनरुत्थान के ठोस साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सृष्टि चक्र का संतुलन ठीक करते हुए मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करने में कामयाब है? तो उत्तर है हां। वैज्ञानिक संशोधन के इस युग में तकनीकी सुविधाओं की वजह से अग्निहोत्र के लाभकारी परिणामों को समझ पाना आज आसान हो गया है। देश विदेशों में आज अनेक लोग और अग्रगण्य संस्थाएं अग्निहोत्र विधि एवं उसके लाभदायी परिणामों का अध्ययन एवं परीक्षण कर रहे हैं। भारत में विविध जगहों पर अग्निहोत्र से 30 मिनट पहले तथा अग्निहोत्र के 30 मिनट बाद कई परीक्षण किए गए। उनमें पाया गया कि अग्निहोत्र करने से पर्यावरण प्रदूषण की मूल्य निरूपण संख्या यानी इसके वैल्यूज में काफी सुधार हुआ है। PM10 एवं PM2.5 की संख्या घटी। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई। ऑक्सीजन का स्तर स्थिर हुआ। दूसरे प्रदूषणकारी घटक जैसे कि ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया की मात्रा भी कम हुई है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजिस्ट के एक संघ ने अग्निहोत्र के वातावरण में माइक्रोफ्लोरा की गतिविधियों का अध्ययन करने हेतु कुछ प्रयोग किए। उनमें देखा गया कि अग्निहोत्र वातावरण जीवाणुरोधक है। जीवाणुओं की उत्पत्ति में 96% से अधिक रोकथाम लगी पाई गई। अग्निहोत्र से एक ऐसा वातावरण निर्माण होता है जो जीवाणुओं को और खास तौर पर रोगाणुओं को बढ़ने से रोकता है। एक और दूसरे परीक्षण के संच में जो काफी प्रदूषित जगह पर किए गए थे, ऐसे ही उत्साहवर्धक परिणाम पाए गए। पानी तथा जमीन में जीवाणुओं के संदूषण का अध्ययन करने हेतु किए गए परीक्षण में देखा गया कि संदूषण की मात्रा में अग्निहोत्र भस्म से 80% घटौती होती है। अग्निहोत्र प्रक्रिया एवं उसके भस्म के प्रयोग से हवा, पानी और जमीन में जीवाणुओं की निश्चित रूप से घटौती हुई है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। शिवपुरी में विश्व स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने अग्निहोत्र द्वारा मानवीय शरीर एवं मन पर होने वाले परिणामों का परीक्षण किया। अग्निहोत्र विधि के दौरान नाड़ी स्पंद दर कम हुआ, शरीर का तापमान कम हुआ, बढ़ा हुआ रक्तचाप तथा बढ़ा हुआ रक्त शर्करा का स्तर कम होते हुए देखा गया और श्वसन क्रिया योग्य प्रकार से स्थिर हुई। EEG निरीक्षण में नित्य बदलाव देखे गए। अल्फा लहारों का बल बढ़ा और डेल्टा लहारों का शमन हुआ, ऐसा देखने में आया। अंततः ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि अग्निहोत्र वातावरण निश्चित रूप से शरीर एवं मन पर लाभकारी परिणाम करता है
जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य एवं मन की शांति मिलने में मदद होती है। विश्व स्कूल्स में हमारा निरीक्षण यह है कि अग्निहोत्र आचरण करने वाले बच्चे सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से अधिक सक्षम होते हैं। अग्निहोत्र से बच्चों में सकारात्मक भावना पनपती है। हठी, चिड़चिड़े एवं दिव्यांग बच्चे शांत व समाधानी बनते हैं। अग्निहोत्र वातावरण में उन पर होने वाले उपचारों को वे अनुकूल रूप से प्रतिसाद देते हैं। अग्निहोत्र वातावरण में बच्चों की ग्रहण क्षमता में वृद्धि होकर पढ़ाई में वे अधिक एकाग्रता से चित्त लगा सकते हैं। किसी बात पर ध्यान देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती है। ये भी देखा गया है कि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है तथा उनके शारीरिक विकास के दर में भी वृद्धि होती है। इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास में वृद्धि। समाज में हर क्षेत्र के अनेक लोग जो विश्व के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं, उनका दावा है कि अग्निहोत्र उनके जीवन में शांति, समाधान तथा परिपूर्णता की नई सुबह ले आया है। अग्निहोत्र आचरण से उन सभी लोगों ने आत्मविश्वास तथा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का स्तर बढ़ा हुआ अनुभव किया है। अग्निहोत्र से उन्हें एक नए आंतरिक सुख एवं शांति की खोज में सहायता मिली है। व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति के उपचार प्रयोगों में अग्निहोत्र आचरण अत्यंत प्रभावी एवं उपयुक्त सिद्ध हुआ है। शराब तथा नशीले पदार्थों की आदत से पीड़ित लोगों पर अग्निहोत्र के परिणामों का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि उनमें से 80% लोग व्यसन से संपूर्ण मुक्ति चाह रहे थे। 70% लोगों को लत का शिकार बने इसीलिए खेद हो रहा था। 85% लोगों ने लत को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और फिर वापस उधर पलट कर भी नहीं देखा। दिलचस्प बात यह है कि 65% प्रतिभागियों ने अपने साथी पीड़ितों को नशा छोड़ने में मदद करनी चाहिए। उन सब का कहना था कि अग्निहोत्र द्वारा उनके मन को विधायक शक्ति प्राप्त हुई, जिससे व्यसन छोड़ने का उनका संकल्प और दृढ़ हुआ। बीकर में रखे संदूषित एवं प्रदूषित पानी में अग्निहोत्र भस्म मिलाया गया और देखा गया कि भस्म की वजह से पानी का पीएच कम हुआ तथा जीवाणुओं की मात्रा भी घटी। पानी के खारेपन और कठोरता में भी कमी पाई गई। अग्निहोत्र से निर्मित वातावरण तथा उसका भस्म प्राकृतिक एवं सेंद्रीय कृषि में काफी उपयुक्त सिद्ध हुआ है और उसका बड़े पैमाने पर खेती में इस्तेमाल किया जा रहा है। सैकड़ों किसान अग्निहोत्र कृषि पद्धति को उपयोग में ला रहे हैं। इसके जरिए उत्पादित फूल, फल, सब्जियां और अनाज की गुणवत्ता, स्वाद तथा साइज यानी आकार आम रासायनिक पद्धति से उगाए गए उत्पाद की तुलना में बेहतर पाई जाती है। अग्निहोत्र वातावरण में अंकुरण प्रक्रिया तेजी से होती है, पौधे की समृद्धि अच्छी होती है और जड़ें अधिक मजबूत होती हैं। अग्निहोत्र भस्म एक प्रभावी उर्वरक है। वो जमीन से घुलनशील फॉस्फेट्स को उन्मुक्त कर नाइट्रोजन नियतन सुधार करता है। एक परीक्षण में 50 ग्राम रेडियोएक्टिव चावल के दाने अग्निहोत्र भस्म से घुले पानी में 15 दिन के लिए डालकर रख दिए गए। पहले दिन दानों की रेडियोएक्टिव पैरामीटर 200 बैक्रेल प्रति किलो थी, वहीं 15वें दिन 3 बैक्रेल प्रति किलो हो गई। किरलियन फोटोग्राफी के क्षेत्र में कार्यरत तज्ञों ने निरीक्षण पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति तथा मनुष्य के हाथ की छाप की आभा या ऑरा अग्निहोत्र वातावरण में उच्च तनाव स्तर से शांति की आभा में परिवर्तित हुई। हालांकि अग्निहोत्र के परिणामों संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी ये दावा करना कठिन है कि हम अग्निहोत्र के बहुमुखी परिणामों का जीवन पर होने वाले असर को पूरी तरह से समझ पाए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हैं, ऐसा हम कतई नहीं कहते। अर्थात अभी बहुत कुछ है जो हमने सीखना एवं समझना बाकी है। कुछ अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित हैं तथा दूसरे अनेक प्रकल्पों का आयोजन किया जा रहा है।
अग्निहोत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि समग्र जीवन शैली है। प्रकृति के ताल चक्रों के साथ मेल खाती ये जीवन शैली हमें अपना स्वतः का संतुलन बनाए रखने में संतुष्टता पाने में मदद करती है। अग्निहोत्र से अब तक अनुभव में आए लाभप्रद परिणाम इस प्रकार हैं। मानसिक तनाव या खिंचाव में कमी, प्रसन्नता का अनुभव, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण के दुष्परिणामों में कमी, आत्मविश्वास, एकाग्रता में वृद्धि एवं ध्यान देने की क्षमता में सुधार, प्रेरक शक्ति एवं उत्तेजना बढ़ोतरी यानी मोटिवेशन, व्यसन मुक्ति में सहायक, रोगात्पादक जीवाणुओं का फैलाव कम करना, विकिरणों के हानिकारक परिणामों से रक्षा, उत्तम कृषि उत्पाद यानी यील्ड में सहायक, पुष्टिकरक तथा स्वादिष्ट अनाज की उपज यानी क्वालिटी, बालमन को विधायक रूप से संस्कारित करता है, कुटुंब में प्रेम भावना में वृद्धि, सृष्टि चक्र का संरक्षण, शरणागत वृत्ति की जागृति, ध्यान, धारणा, योग, जप जाप या अन्य कोई भी आध्यात्मिक साधना में लीन होना सुलभ हो जाता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शिवपुरी में अग्निहोत्र जीवन पद्धति का एक आदर्श चित्र निर्माण करने में हम कार्यरत हैं। वहां के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रों में अग्निहोत्र के लाभदायी परिणामों को प्रत्यक्ष अनुभव करने हेतु हर साल हजारों लोग शिवपुरी को भेंट देते हैं। हम आप सभी को शिवपुरी भेंट देकर इस अतुल्य वैदिक प्रक्रिया की अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। अग्निहोत्र द्वारा एक कल्याणकारी चक्र प्रवर्तित होता है जो हमें तथा हमारे आसपास की प्रकृति को स्वस्थ करता है। हर बार जब हम अग्निहोत्र संपन्न करते हैं तब हमारे अनुकूलन के एक एक पटल को छीलते हुए व्यक्तिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं और साथ ही साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अग्निहोत्र हमें सच्चा सुख खोजने में तथा संपूर्णतया स्वतंत्र होने में सहायता करता है।